आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए शुरू करते हैं अलीगढ़ की खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ जिले में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोक भवन लखनऊ में किया गया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का जनपद में राज्य प्रसारण भी किया गया, जहां बाल सेवा योजना में कोरोना वायरस के चलते बच्चों के लालन पालन करने वाले अभिभावकों के खातों में 4000 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से 3 माह की धनराशि एक साथ भेजी गई है। जहां कलेक्ट्रेट में हुए कार्यक्रम में विधायक संजीव राजा व अनिल पराशर ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का ऐसा पहला राज्य है जहां प्रदेश के मुखिया द्वारा स्वयं कोरोना वायरस चरित्र एवं अनाथ हुए बच्चों की सूद ली गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा ने अलीगढ़ में लीवर ट्रांसप्लांट ओपीडी सेवा फिर से शुरू कर दी है। अपने 45 वर्षीय पिता को बचाने के लिए बेटे ने लीवर दान किया है। जहां बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा ने अलीगढ़ के मैक्सफोर्ट हॉस्पिटल में लीवर एवं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोगों के लिए अपनी ओपीडी फिर से शुरू कर दी है। राज्य में इस तरह की सुपर स्पेशलिटी सेवाएं देने वाली या अपनी तरह की पहली व्यवस्था है, जहां पेडियाट्रिक, गैस्ट्रोइंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी क्षेत्र के विशेषज्ञ परामर्श देने के लिए उपलब्ध होंगे। अब तक ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। या विशेषज्ञ ओपीडी सेवाएं हर महीने के चौथे बृहस्पतिवार को उपलब्ध होगी, जहां अलीगढ़ और आसपास क्षेत्रों के मरीजों को न सिर्फ विशेषज्ञों की सलाह दी जाएगी, बल्कि प्राथमिक परामर्श लेने के लिए भी उन्हें मेट्रो शहरों की यात्रा करने के झंझट से भी मुक्ति मिल जाएगी। इस मौके पर उपस्थित डॉक्टर मुकुल रस्तोगी अपनी टीम और अलीगढ़ के उस मरीज के साथ मौजूद थे जिनके लीवर ट्रांसप्लांट की सफल सर्जरी की गई है और लीवर दान करने वाली मरीज की बेटी ही थी। लिए रखी गई है लिवर की बीमारी को डायग्नोज करने के लिए। आजकल लिवर वाले महकमे में बहुत ज़्यादा आधुनिकता आ गई है, तो उसके लिए जो हमारे अब तक हमने फोर्टिस में जो ट्रांसप्लांट किए हैं हमारे रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं। और जो हमने लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी में जो नया एडवांसमेंट किया है, जैसे कि जो होल के द्वारा डोनर सर्जरी हो जाती है, उस सब के लिए बताने के लिए आपने ऐसा बताया था कि लिवर ट्रांसप्लांट का जो खर्चा आता है वो 19 लाख का है। तो एक आम आदमी है, गरीब आदमी, वो किस तरह से अगर अपने पिता को या अपनी बहन को या किसी को अगर लिवर देना चाहेगा तो किस हिसाब से देगा? उसके लिए जो इन्होंने कमेंट जो बताई है कि भाई जो कमेटी होती है उन कमेटी से बात करके फिर उसको जैसा होगा। आपके द्वारा सरकार से किस तरह का लाभ आप दिलवाते हैं? सरकार के द्वारा अगर मान लो कोई पेशेंट पैनल के थ्रू आता है, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिसिटी पैनल है या कोई CGHS पैनल है, ECHS पैनल है, तो वो पैनल के थ्रू आता है तो पैनल से ट्रांसप्लांट भी होता है। तो जो भी उनकी पैनल की फंडिंग होगी गवर्नमेंट पे लगभग कितना जो खर्चा आता है उसमें गवर्नमेंट के द्वारा? हाँ, गवर्नमेंट ही फंड करती है ना उसको। आपके द्वारा भी कोई कमेटी ऐसी बनी हुई है जिसमें आपके द्वारा कोई कमेटी ऐसी बनी है एक्सपोर्ट की तरफ से जिसमें सहयोग भी किया जाता है? फोर्टिस की तरफ से ऐसी कोई वो मैं बता रही हूँ कि हम लोग का टाइप है 2-3 जगहों के साथ। जैसे हम लोग हेल्प कर सकते हैं कि आपकी क्राउड फंडिंग, एक नया आजकल ये चीज़ आई है क्राउड फंडिंग में सुपर स्पेशलिटी है जो कि बहुत इंडिया में बहुत ही कम जगहों पे उपलब्ध है। अब ऐसी सुपर स्पेशलिटी के साथ कुछ खर्चे आते हैं जो कि हॉस्पिटल को भी बियर करने पड़ते हैं। वो खर्चे रिलेटेड होते हैं सर्जरी के, OT के, ICU केयर, दवाइयाँ एक्स्ट्रा जो लगती हैं, जो बहुत महंगी दवाइयाँ लगती है जो हॉस्पिटल भी प्रोक्योर करता है इधर से अपने एसोसिएट से। तो ये सब का खर्चा जो होता है ये हमें भी बेयर करना होता है, पेशेंट को भी बेयर करना होता है। तो पेशेंट कॉस्ट में ऑब्वियसली ट्रांसलेट होगा। सो अगर कोई पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट में काम करते हैं, तो उनका CGHS का वो होता है जो CGHS पे करता है। अगर कोई ECHS के थ्रू है तो ECHS पे करता है, वो डायरेक्ट पेशेंट पे नहीं करता है। और बहुत ही गरीब पेशेंट है जिसको किसी लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, तो हम उनको अलग अलग उससे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। जैसे क्राउड फंडिंग होता है, आजकल बहुत ज़्यादा ये कॉमन हो गया, फेमस हो गया क्राउड फंडिंग, जहाँ पे लोग डोनेट करते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को लोन लेना है, लोन लेके कराना है, तो उनके साथ भी हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और बाई चांस अगर ऐसा कुछ हो तो केस ऑन केस बेसिस पे हॉस्पिटल भी अपनी तरफ से जो भी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में प्रारंभ हो रही प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह का मुख्य अतिथि के रूप में ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया।
शहर विधायक संजीव राजा ने परिवहन एवं यातायात विभाग की सराहना करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत ऐसे जागरूकता कार्यक्रम बेहद प्रभावकारी हैं और जन जागरूकता से ही दुर्घटना की संख्याओं में कमी लाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि जान है तो जहान है, इसलिए सभी लोग सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। कौल विधायक अनिल पराशर ने कहा कि तेज रफ्तार से वाहन चलाने से सर्वाधिक दुर्घटनाएं होती हैं। इसको रोकने के लिए जितना उत्तरदायित्व परिवर्तन दलों का है, उतना ही अभिभावकों और परिवार का भी है। पुलिस अधीक्षक यातायात सतीश चंद्र ने कहा कि गोल्डन आवर योजना के तहत एम्बुलेंस, ढाबे, पेट्रोल पंप और स्वयंसेवी संगठन और पुलिस को एक प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप के माध्यम से मदद पहुंचाई जा सकती है। संभागीय परिवहन अधिकारी के.डी. सिंह कौर ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए कोई विभाग विशेष ही जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि इसके लिए परिवहन विभाग, पुलिस, नगर निगम, चिकित्सा विभाग के अंतर विभागीय समन्वय के साथ समाजन के सहयोग से ही यह कार्य सफल बनाया जा सकता है, जिसमें सभी अधिकारी और स्कूल स्टाफ भी मौजूद रहें। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज भारत।